इंसान को आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, ये बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेले रहने की कला कितनी ज़रूरी है। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है, ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है? अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो। सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसके हाथ में मानव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिदास नामक एक लोभी राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुनैना था। मिदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे प्रेम सोने से था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में ही निकल जाता था। सोने के गिलास में अक्सर वह अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था, पर दिन उसकी सोने की लालक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के हृदय से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूं
वह सोने की बन जाए। ईश्वर मिदास की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या ये वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह से विचार कर लिया? हे ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। मिदास ने उत्तर दिया, तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छूओगे वह सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा मिदास वह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने पहले पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। मिदास बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में लग रहा था। उसे भोजन तक का होश ना रहा। शाम तक वह थक हार चुका था। उसे जोरों की भूख लग गई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु ये क्या? जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वह सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता। भूख से बेहाल राजा मिदास ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, किंतु उसके छूते ही वह सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला आया। बाहर टहलते हुए वह अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री सुनैना खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी भूख भूल गया। जब सुनैना ने अपने पिता को देखा तो वह उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उससे लिपट गई। राजा मिदास ने प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देख वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उससे पूछा, राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिदास रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं वरदान मांग बैठा, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे मूल्य है मेरी पुत्री। भगवान, कृपया ये वरदान वापस ले लें और मुझे मेरी पुत्री लौटा दें। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और ज़रूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मिदास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और ज़रूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धन महत्वपूर्ण आवश्यक है, किंतु सर्वस्व नहीं है। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए लोभ ना करें। लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।